हाय स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके थे। कंटिन्यूअस टेंस में मैंने शॉर्ट ट्रिक सभी कंटिन्यूअस के लिए बता दिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इलेबोरेट किया था। मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और उसका यूजेस क्या होता है। आज हम लोग उसी में एक स्टैटिक वर्ब का यूज हम लोग जानेंगे। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। वर्ब दो तरह के एक्शन को डिनोट करते हैं, एक स्टैटिक और दूसरे को हम लोग कहते हैं डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है अस्थिर, गतिशील, और स्टैटिक का मतलब है स्थिर। कुछ ऐसे एक्शन हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका प्रयोग स्थिर रहता है, अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो गतिशील होता है, अर्थात वह बदलता रहता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम नहीं समाप्त होगा, अस्थायी रूप से चल रहा है। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं, यह विश्वास करना अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है। तो दो तरह के कार्य होते हैं, एक अस्थायी कार्य और एक अस्थायी कार्य। तो डायनेमिक कौन हो गया? डायनेमिक अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है, और स्टैटिक अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है, और डायनेमिक अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है। ठीक है? यहां तक स्टैटिक का मतलब हो गया कि वैसे कार्य जो अस्थायित्व को व्यक्त करते हैं उसे हम लोग स्टैटिक कहते हैं, और डायनेमिक हो गया वे कार्य जो अस्थायी होता है, वह बदलता रहता है, मूवेबल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक। ठीक है? अब देखिए, जितने स्टैटिक वर्ब है इसका प्रयोग हम लोग किन किन टेंसों में करेंगे। तो इनका यूज हम लोग 4 टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इनका यूज हम लोग सिंपल टेंस में करेंगे। सिंपल टेंस का मतलब क्या हो गया? वह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, या सिंपल फ्यूचर टेंस हो, जितने भी स्टैटिक वर्ब्स है उसका प्रयोग हम लोग इस टेंस में करते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस, या इसे हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस अस्थायी कार्य को बताता है, चाहे वह प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, नहीं, और अस्थायी कार्य को बताता है। लेकिन स्टैटिक वर्ब तो अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है। इस स्थिति में इसमें स्टैटिक वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। नहीं, जितने भी स्टैटिक वर्ब है उनको हम लोग किस टेंस में नहीं बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, या पास्ट कंटिन्यूअस में, या फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। तब उस तरह के सेंटेंस कहां जाएंगे? तो उस तरह के सेंटेंस हम लोग किस में ले जाएंगे? इसमें ले जाएंगे। ठीक है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अगर वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जो स्टैटिक वर्ब को डिनोट करता है तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट के रूल्स के अनुसार बनाएंगे। अगर वह पास्ट कंटिन्यूअस का डिपेंड का है तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। नहीं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहां लिख रहे हैं, देखेंगे। मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, यह सेंटेंस जो जानना वर्ड है यह अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जान रहा हूं, कल मैं नहीं जानूंगा। अर्थात यह कार्य क्या है? एक स्टैटिक है, और यह स्टैटिक कार्य है। तो इनका यूज अगर हम यह रहा हूं, रहा है, रही हूं बता रहा है, मतलब कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, और कंटिन्यूटी को शो कर रहा है यह किस टेंस में है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, आई एम नोइंग यू, तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है,
तब कहां जाएगा, इसके पहले वाले टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यह चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में पढ़ चुके हैं कि कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 जिसमें एसीएस लगता है, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहां पर आई के साथ वर्ब 1 और तुम्हें यू। अब यह सेंटेंस सही है, लेकिन यह सेंटेंस आई एम नोइंग यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं इंडियन इंग्लिश में। लेकिन यही चीज अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में सही होता है। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में उसका अपना जो स्टैंडर्ड होता है, पैटर्न होता है, और वह पैटर्न में उसे सही माना गया है। जबकि हम लोग जो इंडियन इंग्लिश यूज करते हैं उसमें आईएनजी नहीं लगता है नो के साथ, नहीं, तो स्थायी कार्य को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें स्टैटिक वर्ब का यूज होता है, नहीं, उसमें स्टैटिक वर्ब का यूज होता है। लेकिन अगर वह स्टैटिक वर्ब का सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तब वह स्टैटिक वर्ब को यूज नहीं किया जाएगा। तो कहां यूज करेंगे, तो इसके सेंटेंस को हम लोग इसमें कर देंगे। नहीं, अभी तो पढ़े नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। मैं तुम्हें बरसों से जान रहा हूं। मैं तुम्हें बरसों से जान रहा हूं, यह टेंस टाइम के साथ डिनोट करता है, जो पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। यह परफेक्ट टेंस का वाक्य है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस सेंटेंस को अगर हम लोग बनाते हैं, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर ईयर्स, तो सेंटेंस गलत हो जाता है, नहीं। तब किस में ले जाएंगे, इसके पहले वाले टेंस में। अब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसके पहले वाले टेंस में हम इसको बनाएंगे। इसके पहले वाले टेंस कौन से हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हम इसे बनाएंगे आई हैव, यह समाप्त हो जाएगा, इसका वर्ब थर्ड, नोन यू फॉर ईयर्स। यह सेंटेंस सही है, ठीक है। तो यहां पर स्टैटिक वर्ब का यूज कहां करेंगे, स्टैटिक वर्ब का यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टैटिक वर्ब का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तक। अब देखिए डायनेमिक की अगर हम बात करें तो डायनेमिक का यूज सब में होता है। डायनेमिक का मतलब गतिशील है, इसीलिए डायनेमिक वर्ब्स का यूज, डायनेमिक वर्ब्स का प्रयोग सभी टेंस में होता है। तो इस पर तो हमको ध्यान देना ही नहीं है, हम लोगों को ध्यान देना है किसका, स्टैटिक वर्ब का। तो स्टैटिक वर्ब में हम कैसे जानेंगे कि यह अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है। इसके लिए स्टैटिक वर्ब्स के लिस्ट है जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बता दिया स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब क्या होता है। किसी को प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करें, ओपन कर लेता हूं मैं भी। Now list of static verbs. स्टैटिक वर्ब्स का लिस्ट क्या होगा, उस लिस्ट को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग वहां पे लिस्ट ऑफ स्टैटिक वर्ब अगर याद है तो सेंटेंस में उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। नहीं, वह सेंटेंस किसका होना चाहिए,
अगर वह सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो फिर उसे उस टेंस में बनाते हैं तो गलत हो जाता है। लिस्ट ऑफ स्टैटिक वर्ब्स में फर्स्ट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होता है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है वे वर्ब जो हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों से जिनका यूज करते हैं। अब ज्ञानेंद्रियां हम लोगों के पास कितने हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां है ना। हम लोग ज्ञानेंद्रियों से जिस वर्ब का यूज करते हैं वह वर्ब वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस होता है। और वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस की अगर बात करें तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में कौन कौन सा पार्ट आ गया? तो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट लेते हैं, स्किन भी आ गया तो स्किन से हम लोग को टच करते हैं। नहीं तो यह 5 तरह का जो हम लोग के पास ज्ञानेंद्रियां हैं वह ज्ञानेंद्रियों को हम लोग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। मतलब वे वर्ब जिनका प्रयोग ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो वे वर्ब कौन है? वे वर्ब्स हैं, याद रखिएगा कौन कौन सा वर्ब है? वे वर्ब्स कौन कौन से हो जाएंगे? शी, देखना, सी का अर्थ क्या हो गया? देखना। टेस्ट, स्वाद देना, स्वाद लेना नहीं, स्वाद देना, ठीक है। सी, टेस्ट, स्मेल, महकना या गमकना, ठीक ना यहां तक। रिकॉग्नाइज, पहचानना। नोटिस, ध्यान देना, ठीक है, एटसेट्रा। यह सब जो वर्ब है, टच, स्पर्श करना, इनका प्रयोग अगर हम लोग आईएनजी में करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, पहला हमने बताया वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कौन हो गया? तो वे वर्ब जिनका यूज हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। नहीं, अब ज्ञानेंद्रियों से करते हैं तो एक वर्ब आपका और छूट गया, कौन सा? हियर। हियर मीन्स सुनना, आ गया ना। सी, देखना, किससे करते हैं हम लोग? आंख से। टेस्ट, जीभ से। स्मेल, किससे करते हैं? नाक से। नोटिस, रिकॉग्नाइज, टच, नहीं, यह सब हम लोग अपने आंखों से या विभिन्न तरह के ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। हियर सुनना, कान से हम लोग सुनते हैं। तो इसमें अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वह सेंटेंस गलत हो जाता है। नहीं, अब देखिए कुछ सेंटेंस मैं लिख करके बताता हूं। मनीष सर, ट्रांसलेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आज स्टैटिक वर्ब जैसे ही समाप्त हो जाता है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा, आपने 2 टेंस पढ़ लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह दोनों का मैं ट्रांसलेशन करवा दूंगा। एक एक ट्रांसलेशन मैं आपको करवा दूंगा जिससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगा। और उसके लिए नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप इस एप्लीकेशन में नोट्स जहां देख रहे हैं उस नोट्स को प्रेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा नोट्स। या +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आपके पास होगा तो वो भी आप खोल कर रखेंगे। नहीं, अगर है तो, नहीं तो नोट्स से आपको मिल जाएगा यह बुक। इस बुक से हम जो टेंस का ट्रांसलेशन है, 2 टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं और दोनों टेंस का पहले बना लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 3rd टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बनेगा ट्रांसलेशन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बनाया जाएगा। तो यहां तक समझ गए। अब आप देखो कि यहां पर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन ले रहे हैं, शी, टेस्ट, स्मेल। सेंटेंस लिख दिए, वह
अपने आंखों से देख रहा है ना, या हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। दोनों सेंटेंस अगर लेते हैं यहां पर, तो वह के लिए ही, और चूंकि देखना इंग्लिश क्या हो गया, शी मीन्स देखना। अगर हम इसे कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, शी इज सीइंग, अपनी आंखों से, यह मीन्स को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए विद हिज आईज। सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सी का प्रयोग कंटिन्यू, यह स्टैटिक वर्ब है, यह वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, तो सेंटेंस में जैसे ही आप आईएनजी लगाओगे गलत हो जाएगा। तो इसके पहले वाले टेंस में चलेंगे। अब इसके पहले वाले टेंस में क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या लगता है? वर्ब का एसीएस फॉर्म, विद हिज आईज। अब यह सेंटेंस सही हो गया। नहीं कि ही सीज विद हिज आईज, वह अपनी आंखों से देख रहा है। अब देखिए इसका हिंदी जो आएगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही आएगा। आप बोलने के लिए रहा है, रही है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आ जाता है, क्योंकि यह वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है और यह स्टैटिक वर्ब है। और आप ले लेते हो टेस्ट, स्मेल, ये सब। अब देखिए टेस्ट में देखिए, ध्यान रखिएगा, टेस्ट का मतलब स्वाद देना। यह कौन सा वर्ब हो गया? स्टैटिक वर्ब। और अगर स्वाद लेना आ जाए, स्वाद लेना, तब कौन सा वर्ब? डायनेमिक वर्ब। नहीं, मैं आम का स्वाद ले रहा हूं, यह डायनेमिक है, गतिशील है। लेकिन आम मीठा स्वाद दे रहा है, आम मीठा स्वाद दे रहा है, नहीं, और मैं आम का स्वाद ले रहा हूं, है ना। दोनों ही सेंटेंस में देखो, स्वाद देना, स्वाद लेना। स्वाद लेना क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। स्वाद देना स्टैटिक हो गया। इसे हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे द मैंगो या मैंगो, और इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, तो मैंगो के साथ वर्ब का एसीएस फॉर्म आता है, टेस्ट, और मीठा का क्या हो गया? स्वीट। नहीं, अगर हम लोग ऐसे बना देते हैं अ मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, तो सेंटेंस गलत, यह सेंटेंस सही। लेकिन मैं आम का स्वाद ले रहा हूं, यह डायनेमिक है, आई एम टेस्टिंग अ मैंगो, मैं आम का स्वाद ले रहा हूं। देख रहे हैं ना कि यह कैसे यूज कर रहे हैं। यही चीज सी का एक और अर्थ होता है, उसमें अगर रहेगा तो डायनेमिक हो जाएगा। अगर शी का अर्थ SEE, शी का अर्थ मिलना हो जाए, शी का अर्थ मिलना भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर शी का अर्थ मिलना हो जाए मीट के सेंस में, तो यह डायनेमिक होता है, डायनेमिक वर्ब्स। नहीं, इसी तरह से हियर, HEAR, हियर का मतलब सुनना हो गया, तो यह स्टैटिक वर्ब हो गया। और हियर का मतलब सुनवाई हो गया, न्यायालय में सुनवाई होता है, कोर्ट में, तो सुनवाई करना हो गया, तब यह डायनेमिक हो गया। ठीक है, तो इतना इसमें कुछ जो एक्सेप्शन है उसे आप ध्यान रखिएगा कि आप दोनों में अर्थ बदलेगा। तो अब इसका सेंटेंस में बता देता हूं। तो फर्स्ट आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड जो स्टैटिक वर्ब है समाप्त होगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे। चलिए, सुनना। हम लोग अपने कानों से सुन रहे हैं, है ना, हम लोग अपने कानों से सुन रहे हैं। वी आर हियरिंग विद आवर ईयर्स, गलत हो जाएगा। नहीं, क्या डालना होगा? वी हियर विद आवर ईयर्स। नहीं, यह एस्थेटिक है। लेकिन
वकील कोर्ट की, या जज लिख दीजिए, जज कोर्ट की सुनवाई कर रहे हैं, जज कोर्ट में केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो यह कैसा है, स्टैटिक है या डायनेमिक? तो सुनवाई करना समाप्त हो जाएगा कुछ देर में, तो यह डायनेमिक है। यहां जज सब्जेक्ट है तो द जज लिख दीजिए, इज वर्ब क्या है, सुनवाई करना का हियर हो गया तो हियरिंग, ठीक है। क्या सुनवाई कर रहा है, केस, हियरिंग द केस इन द कोर्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहां पर एक मिलना का सेंटेंस मैंने अभी नहीं बताया, मिलना, जैसे मैं कल आपसे मिल रहा हूं, मैं कल आपसे मिल रहा हूं। अब आप सेंटेंस देखो, मैं कल आपसे मिल रहा हूं, यह स्टैटिक है कि डायनेमिक है? तो देखना स्टैटिक बताए थे, मिलना तो डायनेमिक हो गया। कल आपसे मिल रहे हैं, उसके बाद किसी दूसरे से मिलेंगे, तो अस्थाई तो है नहीं, तो यहां पर आईएनजी लगेगा। आई एम सिंग, किसके जगह पर सिंग लिखा आपने, मीट की जगह पर, है ना। मीट 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 मिलना होता है, मीट में आईएनजी जोड़ देंगे तो मीटिंग हो गया। लिख सकते हैं आई एम मीटिंग या आई एम सीइंग यू और टुमारो, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन हमने अभी बताया है, उस वर्ड्स ऑफ परसेप्शन के लिए बताया था कि वह जो अपने ज्ञान इंद्रियों से जिसका यूज करते हैं, और उसमें कुछ एक्सेप्शन मैंने बता दिया कि सी का मतलब अगर देखना होता है तो आईएनजी लगेगा, हियर का मतलब सुनवाई करना होगा तो आईएनजी लगेगा, टेस्ट का मतलब स्वाद लेना होगा तो आईएनजी लगेगा। नहीं, यह सब ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डायनेमिक स्टैटिक कैसे होता है। सेकेंड ले चलते हैं। मिटा दे, ठीक है। सेकेंड नंबर, वर्ड्स ऑफ फीलिंग। फीलिंग का मतलब अनुभव, नहीं, तो जो आप फील करते हो, फीलिंग, इमोशन, भावना को प्रकट करने वाला वर्ब। स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था को प्रकट करने वाला वर्ब, इसमें भी आईएनजी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। यह हमने आपको बताया कि वर्ड्स ऑफ फीलिंग, फीलिंग, इमोशन या स्टेट ऑफ माइंड। अब इसमें कौन कौन वर्ब होता है सो देखिए, जैसे लव, प्रेम करना, हेट, घृणा करना, हेट का एक और वर्ड हम लोग लिख देते हैं एवोर। एवोर का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना। डिस्पाइज, घृणा करना। लाइक, नहीं, लाइक मीन्स पसंद करना। अब ये भी क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है ना, स्टेट ऑफ माइंड है, फीलिंग या इमोशन, यही तीन तरह का वर्ड। लाइक का डिसलाइक कर दीजिए, नापसंद करना। होप, आशा करना। डाउट, संदेह करना, ठीक है। वांट, चाहना। नो, जानना। एक्सेप्ट,
स्वीकार करना, डिनाई इंकार करना, ठीक है, डिजायर इच्छा करना, प्रीफर बेहद पसंद करना, तुलनात्मक होता है, रिगार्ड सम्मान देना, करना या देना। अब आप देखो इत्यादि यही रखिए इतना। यह सब वर्ब अर्थात जो वर्ब्स फीलिंग को व्यक्त करे, फीलिंग का मतलब तो समझ रहे हैं ना, फील स्पर्श अनुभव, इमोशन भावना को प्रकट करता है, स्टेट ऑफ माइंड मन की स्थिति को बताता है। यह अलग अलग तीनों वर्ब जो हैं, अगर ऐसे फीलिंग इमोशन या स्टेट ऑफ माइंड को व्यक्त करने वाले जितने भी वर्ब होते हैं वे सभी वर्ड्स में आईएनजी नहीं लगेगा। नहीं, कभी भी हम लोग यह नहीं लिखेंगे कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं का इंग्लिश आई एम लविंग यू, क्योंकि प्रेम करना क्या है, एक स्टैटिक है, इसीलिए इसके पहले वाले टेंस में ले लेंगे। नहीं, वह आशा कर रहा है कि तुम पास हो जाओगे। अब आप सेंटेंस देखो, वह आशा कर रहा है कि तुम पास हो जाओगे, तो यह क्या है, आशा करना तो अस्थायी कार्य को व्यक्त कर रहा है। हम यहां पर लिखेंगे यू आर होपिंग कि यू होप, यू आर होपिंग लिखोगे कि यू होप, क्या लिखोगे, यह सही होगा यह गलत, और इसमें जोड़ देंगे क्या चीज, दैट तुम पास कर जाओगे, यू विल पास, ठीक है, यह गलत हो जाएगा, आई होप दैट यू विल पास, ठीक है। तो यहां पर यूज करेंगे तो नो डिसलाइक में आईएनजी नहीं लगेगा, यह सब जितने भी आपको बताया गया सब में आईएनजी नहीं लगेगा। नहीं, एक वर्ड प्रीफर बताए हैं, देखिए प्रीफर जो शब्द है वो बहुत ही यूजफुल शब्द है, हम लोग बोलचाल में बहुत यूज करते हैं। मिटा दे इसको, समझ में आ रहा है ना, इस सबको स्टैटिक वर्ब कहते हैं। प्रीफर, प्रीफर जो शब्द है वह तुलनात्मक होता है, जैसे मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, यह प्रीफर क्या है, तुलनात्मक है। मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, क्या बनाएंगे, आई प्रीफर, करता हूं या कर रहा हूं, दोनों का सेम में बनेगा। आई प्रीफर, क्या पसंद करते हो ज्यादा, कॉफी, चाय से ज्यादा कॉफी तो कॉफी। अब आप ध्यान रखोगे यहां पर टू लगेगा, देन नहीं लगेगा, अगर देन लगा हुआ है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्या होगा इसके जगह पर, टू टी। ऐसा सेंटेंस आपको पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो यहां देन लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, देन की जगह क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। यह तुलनात्मक है, कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, लेकिन यह कंपैरिजन में देन नहीं लगता है, देन की जगह क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। नहीं, और यहां चाय और कॉफी, अब इसमें वर्ब अगर आ जाए, जैसे वह पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद करता है या पसंद कर रहा है ना, दोनों ही तरह के सेंटेंस में देखिए, पहले वह के साथ क्या लगेगा, वर्ब का एस फॉर्म, तो प्रीफर्स क्या पसंद करता है, लिखना ज्यादा पसंद करता है, तो जब यह वर्ब आ जाए तो वर्ब में आईएनजी से टू जोड़ते हैं, ठीक है, इसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी प्रीफर आता है तो यहां नाउन होगा और यहां टू प्लस नाउन, नहीं, यहां टू प्लस नाउन, मतलब यहां देन नहीं लगेगा। दूसरा चीज, अगर प्रीफर है तो इनके साथ अगर वर्ब है तो वर्ब को जिरंड फॉर्म में रखते हैं, जिरंड मतलब आईएनजी का फॉर्म, और फिर यहां पे जिरंड रखते हैं, ठीक है। तो प्रीफर शब्द में क्या करना है हम लोगों को, दिख रहा है ना,
नहीं दिख रहा है? और नीचे लिख देते हैं यहाँ पे प्रीफर शब्द, यहाँ तो दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है आप लोग। प्रीफर, प्रीफर के बाद नाउन प्लस टू प्लस नाउन, नाउन आएगा तो ठीक है। और प्रेफर के साथ अगर कोई वर्ब आता है तो उसको जेरंड में रखते हैं, प्लस टू प्लस जेरंड, ठीक है। जेरंड का मतलब जानते हैं, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, वह नाउन की तरह काम करता है। तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे। तो सेकंड हो गया वर्ड्स ऑफ फीलिंग, वर्ड्स ऑफ इमोशन या स्टेट ऑफ माइंड। कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है, दिख रहा है। थर्ड है वर्ड्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब विचार होता है, सोचना होता है। तो जितने भी थिंकिंग के वर्ब होते हैं, विचार वाले वर्ब होते हैं, नहीं जो व्यक्त करते हैं, जैसे एक वर्ड तो इसमें हो गया थिंक, सोचना, सपोज, मानना, मीन, अर्थ होना, अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझना, रिमेंबर, याद करना, नहीं ये सब कौन सा है? तो यह सब वर्ब जो है वह वर्ब ऑफ थिंकिंग है। रिमेंबर का एक और वर्ड लिख दे, रिकलेक्ट, स्मरण करना, याद करना, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगेट भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन फॉरगेट मीन्स भूलना, ठीक है। यह सब जो वर्ब है वह वर्ड्स ऑफ थिंकिंग को व्यक्त करता है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ थिंकिंग को जो व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिलीव भी लिख सकते हैं, विश्वास करना, ट्रस्ट, विश्वास करना, यह सब वर्ब को हम लोग वर्ड्स ऑफ थिंकिंग कहते हैं। तो वे सभी वर्ड्स जो वर्ड्स ऑफ थिंकिंग, विचार को व्यक्त करने वाले होते हैं, उनमें आईएनजी नहीं लगता है, याद रखिएगा। नहीं, ये उसमें आईएनजी नहीं लगता है। जैसे मैं सोच रहा हूं कि वह पास कर जाएगा। अब यह आप क्या रख रहे हो? यहां पर विचार रख रहे हो, रख रहे हैं ना। यहां पर आप क्या कर रहे हो? तो यह जो यूज कर रहे हैं हम लोग वह वर्ड्स ऑफ थिंकिंग में, वह वर्ड्स ऑफ थिंकिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर एक विचार रख रहे हैं, आईएनजी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बनाएंगे? आई थिंक दैट ही विल पास, यह सही। यहां पर आई एम थिंकिंग से अगर लिखते हैं तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है। नहीं, याद करना, वह मुझे याद कर रहा है, ही इज, नहीं, रिमेंबरिंग मी, गलत। क्या क्या होगा? तो ही रिमेंबर्स मी, ठीक है, यह सही। और अगर आप ही इज रिमेंबरिंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यही चीज अंडरस्टैंड। अब देखिए, अंडरस्टैंड में मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं
आपकी बात समझ रहा हूं। बोलते हैं ना हम लोग, हमने पूछा क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप सेंटेंस ध्यान रखोगे, जब समझना का इंग्लिश अंडरस्टैंड लिखोगे तो यह स्टैटिक वर्ब है। यह कौन सा वर्ब है? स्टैटिक वर्ब है। नहीं, लेकिन इसके जगह गेट का प्रयोग करेंगे, गेट इट, गेट यू, गेट मी। नहीं, यह डायनेमिक वर्ब हो जाता है। नहीं, यह डायनेमिक वर्ब है। गेट इट, गेट यू, गेट मी, मतलब इसे समझना, मेरी बात समझना, तुम्हारी बात समझना। यहां पर आप लिख सकते हो गेट का प्रयोग करेंगे तो, जैसे मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप लिखोगे तो आई अंडरस्टैंड यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं लिखेंगे। और नहीं तो आप इसकी जगह पर आप इसको बनाओ आई एम गेटिंग यू, गेटिंग यू या गेटिंग योर पॉइंट्स। ठीक है, यही ना होगा। इसको बनाओगे क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, तो डू यू अंडरस्टैंड मी, क्योंकि क्वेश्चन है तो डू डज लगेगा। और नहीं तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स लिखिए, आर यू गेटिंग मी लिखिए। ठीक है, तो यहां सेंटेंस में समझने के अर्थ में भी आपको ध्यान देना है कि यह अंडरस्टैंड लगाएंगे तो आईएनजी नहीं लगेगा। हाँ, इसके जगह पर गेट का प्रयोग करेंगे तो आईएनजी लगेगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हो। नहीं, अगर एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं यहां, मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हो, है ना। यह सेंटेंस में मैं समझ रहा हूं, तो यह सेंटेंस या तो आप लिखो आई एम गेटिंग, और नहीं तो आई अंडरस्टैंड। और जो आप समझ रहे हो यहां पर क्लॉज है जो क्वेश्चन को व्यक्त कर रहा है कि आप जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, तो यहां पर क्वेश्चन व्हाट आ गया। नहीं, व्हाट और यू आर सेइंग, यू आर टेलिंग, यू आर सेइंग। नहीं, से मीन्स कहना, टेल मीन्स कहना। तो आई एम गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप ऐसे गेटिंग का यूज कर लोगे। नहीं, और बाकी अगर अंडरस्टैंड करना है तो अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। बाकी सब आप ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। एक वर्ड होता है फील, FEEL। देखिएगा, फील का मतलब महसूस करना। वह वर्ड पीछे छूट गया है, जो वह वर्ड्स ऑफ फीलिंग में आ जाएगा कि नहीं। अगर हम फील शब्द का यूज करें, FEEL, यह कौन सा वर्ब है? यह वर्ब ऑफ फीलिंग है। किस चीज को कर रहा है? महसूस कराने को कर रहा है। नहीं, इसमें भी अगर वह मैं महसूस कर रहा हूं, मतलब आप महसूस करना या महसूस होना, ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें दोनों तरह का एक्शन होता है, इसमें स्टैटिक भी व्यक्त करता है और इनसे डायनेमिक भी व्यक्त करता है। स्टैटिक का मतलब अस्थाई कार्य को भी व्यक्त करता है और अस्थाई को भी व्यक्त करता है। जब अस्थाई कार्य को व्यक्त करता है मतलब महसूस करना या महसूस होना। नहीं, और इसमें भी महसूस करना है, लेकिन इसमें कैसा महसूस? जिसमें फिजिकल और मेंटल कंडीशन में होता है। नहीं, यह महसूस करना कैसा हो गया? तो फिजिकल मीन्स शारीरिक, या मेंटल का मतलब मानसिक कंडीशन के अर्थ में महसूस करना। क्या आप कहते हो कि मैं कल से बेहतर महसूस कर रहा हूं, यह कैसा है? यह अस्थाई कार्य तो है नहीं। मैं कल से बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और आप अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हो तो मैं कल से बेहतर महसूस करता हूं, आई फील बेटर नाउ। नहीं, दोनों ही टेंस में यह, क्योंकि यह फिजिकल मेंटल कंडीशन के अर्थ में है। नहीं, लेकिन अगर कोई स्टैटिक वर्ब को यूज करे, जैसे यह कड़ा महसूस हो रहा है, यह कड़ा महसूस हो रहा है, क्या बनाएंगे?
यह देश फील्स हार्ड, क्या या इट फील्स हार्ड, यह कड़ा महसूस हो रहा है, यह कैसा स्थिति है, तो यह स्थिति स्टैटिक महसूस होने के अर्थ में है ना। जब भी अगर अस्थाई क्वालिटी को डिपेंड कर रहा है, स्टैटिक वर्ब को यही ध्यान रखना है कि अस्थाई क्वालिटी, अस्थाई एक्शन आ जाए तो अस्थाई कार्य के अर्थ में आईएनजी नहीं लगेगा, नहीं, और अगर वो अस्थाई है तो आईएनजी लगेगा। अब एक सेंटेंस देखो थिंक के साथ और हम ले लेते हैं। अगर थिंक के अर्थ में हमने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तो ऐसा थोड़े है कि सोचना आप सोचना अस्थाई हो गया कि बराबर चलता रहेगा। मैं तो थोड़ा देर के लिए आपके बारे में सोच रहा हूं, क्या, या आप कह रहे हो कि मैं अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा हूं, तो अमेरिका जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा दिन भर सोचते तो नहीं रहते हैं, अस्थाई कार्य तो है नहीं। नहीं, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, मतलब किसी के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो अस्थाई हो गया। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, क्या इसमें आईएनजी लग रहा है, नहीं, लेकिन अगर आप विचार रखना के सेंस में आप कहते हैं मैं सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं, या मेरा ख्याल हो रहा है, मेरा ख्याल है, तो आई थिंक ऐसे यूज कर रहे हैं, नहीं, विचार होना के सेंस में। किसी के बारे में विचार होता है आईएनजी लगाएंगे, नहीं। जैसे वह अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा है ना, तो यह सेंटेंस में आईएनजी लगेगा। ही इज थिंकिंग टू गो टू अमेरिका, नहीं, यह अस्थाई नहीं। तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर थिंक का प्रयोग किस अर्थ में हो, अगर थिंक का प्रयोग किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वहां भी एक मेंटल कंडीशन को व्यक्त कर रहा है, वह थोड़ा देर के लिए है, तो वहां पर आईएनजी का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, और ऐसे अगर थिंक का प्रयोग अस्थायी तौर पर हो तो नहीं लगेगा, नहीं। तो 3 तरह बताए, और लेते हैं 4 नंबर। वर्ड्स ऑफ एपियरिंग। एपियर का मतलब प्रतीत होना, नहीं, वर्ड्स ऑफ एपियरिंग दिखना। अगर प्रतीत होना के अर्थ में है, और यह वर्ड कौन है, एपियर या सीम, इसका मतलब होता है प्रतीत होना, नहीं, या लगना। और एक वर्ड है लुक, लुक का मतलब दिखना, ये भी एपियरिंग के अर्थ में दिखना। लुक मीन्स देखना हो गया तो आईएनजी लगेगा, दिखना लिख रहे हैं। रिसेंबल मीन्स एक समान दिखना, यह भी एपियरिंग के अर्थ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस अर्थ में आता है तो आईएनजी नहीं लगेगा, नहीं। जैसे वह बीमार लग रहा है, या वह बीमार प्रतीत हो रहा है ना, वह बीमार प्रतीत हो रहा है। इस सेंटेंस को अगर हमने लिखा ही इज एपियरिंग, और बीमार होना का टू बी इल होता है, तो सेंटेंस गलत, नहीं। क्या लिखेंगे तो सही होगा, इसके पहले वाले टेंस में ही एपियर्स टू बी इल, वह कैसा लग रहा है, बीमार लग रहा है, नहीं। राम अपने पिता के जैसा दिख रहा है, देखना में लगेगा लेकिन दिखना में नहीं लगेगा। तो यहां पर यह अस्थाई कार्य है, अस्थाई है, दिखना मतलब उसके जैसा है, तो यह इस करेंगे तो राम इज लुकिंग लाइक हिज फादर, गलत हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यह अस्थाई कार्य को व्यक्त करता है, तो यह हो जाएगा राम
लुक्स लाइक हिज फादर। अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर रिसेंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिसेंबल में लाइक नहीं लगता है, लुक में लाइक लगता है। राम लगाएंगे और लुक्स लाइक की जगह रिसेंबल्स भी लिख सकते हैं, रिसेंबल्स हिज फादर। अब आपको क्वेश्चन आ जाए नहीं कि राम लुक्स डैश हिज फादर, वहां भरने के लिए दे दे तो लाइक, लेकिन राम रिसेंबल्स डैश हिज फादर भरने के लिए देगा तो कुछ भरेंगे? कुछ नहीं भराएगा इसमें, नहीं, क्योंकि रिसेंबल में लाइक लगा हुआ है, लुक में लगाना है नहीं। और देखना के अर्थ में आईएनजी लगता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू। मैं किताबों को देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट द बुक्स। ठीक है, तो वहां पर देखना के अर्थ में होता है। और देखना अगर आ जाए तो देखना का लुक, किसी चीज पर देखना, एट लगेगा है, लुक के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। ठीक है, देखना के अर्थ में। निहारना के अर्थ में गेज, गेज के अर्थ में भी एट। स्टेयर, टकटकी लगाकर अगर देखते हैं तो स्टेयर, नहीं, यह लुक मीन्स देखना, गेज मीन्स निहारना, या एक इसको भी निहारना कहते हैं, टकटकी लगाकर देखना। ग्लांस, एक नजर देखना, ग्लांस एट, एक नजर देखना। अब देखो इसमें कि जितने भी लुक का पर्यायवाची शब्द है, लुक का ही एक सिनोनिम्स है गेज, दूसरा सिनोनिम है स्टेयर, तीसरा सिनोनिम है ग्लांस। अब सब के साथ एट का ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखना में आईएनजी लगेगा, लेकिन दिखना में आईएनजी नहीं लगेगा, नहीं। एपियर, सिम, रिसेंबल, लुक। अब एपियर का एक और अर्थ होता है तो उसमें आईएनजी लगेगा। ध्यान रखिएगा कि एपियर जैसे हम लोग परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें आईएनजी लगेगा, क्योंकि सम्मिलित होना जो वर्ब है वो अस्थायी कार्य को व्यक्त करता है। मेरी किताब अगले माह प्रकाशित हो रही है, मेरी किताब अगले माह प्रकाशित हो रही है, तो यह भी अस्थायी कार्य नहीं है, नहीं। तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि जब एपियर का अर्थ क्या होगा? एपियर का अर्थ प्रकाशित होना, सम्मिलित होना हो, तब आईएनजी का प्रयोग होता है। तब यह कौन सा वर्ब हो गया? यह डायनेमिक वर्ब हो गया। ठीक है, डायनेमिक बताए थे ना, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब गतिशील, नहीं अस्थिर, वह डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक वर्ब हो जाएगा तो आईएनजी का प्रयोग होगा, नहीं। जैसे मेरी किताब अगले माह प्रकाशित हो रही है, तो प्रकाशित हो रही है कौन सा सेंटेंस है? डायनेमिक या स्टैटिक? यह डायनेमिक है। क्या बनाओगे? सब्जेक्ट इज आरएम के साथ यहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दूसरा नंबर, और थर्ड या टाइम को व्यक्त कर रहा है, इन्हें बताए थे। तो माई बुक, अब यह टेंस कौन सा है? आई इज आरएम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो इज सिंगुलर है, वर्ब हो गया एपियर, एपियर में आईएनजी जोड़ोगे, और अगले माह का क्या होता है? नेक्स्ट मंथ, नहीं। सम्मिलित होना, मैं परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हूं, तो आई एम एपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, एपियर एट, एपियर के साथ एट होता है। ठीक है, एपियर एट द एग्जाम, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या लिखोगे? एपियर एट। ठीक है, तो 4 नंबर वर्ब ऑफ वर्ब्स ऑफ एपियरिंग, जब एपियर सीम का अर्थ प्रतीत होना, लगना हो, लुक का मतलब दिखना, रिसेंबल का मतलब एक समान दिखना, तो इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, और इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, नहीं। जबकि हमने आपको इसके लिए बताया कि लुक का अर्थ अगर देखना होता है तो आईएनजी लगेगा, नहीं, लुक के साथ लाइक का प्रयोग होगा, जबकि रिसेंबल के साथ लाइक का यूज नहीं होगा, क्योंकि रिसेंबल में लाइक नहीं ऐड है और लुक में लाइक लगाना पड़ेगा। ठीक है,
5 नंबर है वर्ड्स ऑफ पोजेशन, या इसे हम लोग ऑनरशिप कहते हैं। पोजेशन का क्या मतलब है? किसी के पास कुछ है तो पोजेशन है, अधिकार या संबंध को बताना। यह कौन से वर्ड से बना हुआ है? तो इसका एक वर्ब है पजेज। अब देखो इसमें आईएनजी नहीं लगाओगे। मैं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मतलब इसका एक सिमिलर वर्ड क्या हो गया? हैव। इसका एक सिमिलर वर्ड क्या हो गया? ओन। तीनों का मतलब क्या होता है? अधिकार होना, संबंध होना। अब आप अगर सेंटेंस लिख रहे हो कि मेरे पास एक कार है, तो या मैं एक कार रख रहा हूं, कार रख रहा हूं, तो यह सेंटेंस में आई हैव ए कार लिखोगे। आई एम हैविंग अ कार नहीं लिख सकते हैं, आई एम पजेजिंग अ कार नहीं लिख सकते हैं, आई पजेस अ कार, यही ना? क्योंकि यह कौन सा है वर्ब? वर्ब ऑफ आई पजेस अ कार। यह पोजेशन को व्यक्त करता है, और पोजेशन को अगर व्यक्त करता है तो उसमें आईएनजी नहीं लगता है। तीनों का सेम अर्थ है। एक वर्ड और देखो, बिलोंग। बिलोंग के साथ टू लगता है। मैं मधुबनी का रहने वाला हूं। मैं मधुबनी में, मेरा संबंध कहां से है? मधुबनी का है। आई एम बिलोंगिंग टू मधुबनी नहीं लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आई बिलोंग टू मधुबनी। यह किताब राम का है। दिस बुक बिलोंग्स टू राम, नहीं, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू राम गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि बिलोंगिंग जो वर्ड है वह नाउन हो जाता है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चल अचल संपत्ति। नहीं, तो वह सेंटेंस में हम लोग ध्यान दिखेंगे कि बिलोंग के साथ तो टू लगता ही है। आप यह नहीं लिख सकते हो कि आई एम बिलोंगिंग टू बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूं, रह रहा हूं। आपको लिखना होगा क्या चीज? आई बिलोंग टू बिहार। ठीक है ना? यह किताब, दिस बुक बिलोंग्स टू यू, यह किताब किसका है? तुम्हारा है। नहीं, तो दिस बुक इज बिलोंगिंग टू यू गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो यह सेंटेंस में क्या बताता है? यह भी एक पोजीशन को बताता है। एक और पोजीशन हो गया कंटेन। कंटेन मतलब रखना। नहीं, रखना एक इसका सिमिलर वर्ड होता है कंप्राइज। कंप्राइज मीन्स बना होगा, बना होना या रखना। ठीक है? रखना या बना होना इसका भी होता है। जैसे यह रूम, नहीं, यह रूम में 4 कमरे हैं। ठीक है, सॉरी, इस हाउस में 4 कमरे हैं। तो आप क्या बोलते हो? दिस हाउस कंटेन्स 4 रूम्स। दिस हाउस इज कंटेनिंग 4 रूम्स गलत हो जाता है। नहीं, क्योंकि आईएनजी का यह पोजीशन व्यक्त करता है और इनके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। ठीक है? कंप्राइज लगाएंगे तो इनके साथ एक क्या जोड़ेंगे? ऑफ। कंप्राइज ऑफ। दिस हाउस कंप्राइजेज ऑफ 4 रूम्स। यह घर 4 कमरों का बना हुआ है। नहीं, आप उसको आईएनजी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। दिस हाउस इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 रूम्स गलत हो गया, क्योंकि यह आईएनजी नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा कि कौन कौन वर्ड बताया हमने? बिलोंग टू, पजेस, हैव, ओन, कंटेन, कंप्राइज, इन सब को हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ पोजीशन। तो जितने भी वर्ब ऑफ पोजीशन या ऑनरशिप को बताते हैं, अधिकार या संबंध को बताते हैं, उनमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। नहीं, क्वेश्चन आपको दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन हम यहां लिख देते हैं, देखिएगा कि उसका क्या ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। आई डैश अ ब्यूटीफुल फ्लैट, या हाउस कर दीजिए, इन द सिटी। ठीक है? सिटी में CITY। आई एम हैविंग, B हैज,
शी हैव हैड, हैव रहने दीजिए, हैड अभी पढ़ाया नहीं है। आई यहां पर सेंटेंस में अगर देखें तो यहां पर एक कह रहा है कि शहर में एक सुंदर घर है मेरा, तो मेरे पास एक सुंदर घर है, यह कंटिन्यूअस टेंस में तो नहीं लगेगा क्योंकि पोजीशन व्यक्त कर रहा है। अब देखिए हैज भी नहीं लगेगा क्योंकि है आई के साथ कौन सा वर्ब होता है, हैव वर्ब, यह सही है। और यहां हैज के साथ हैविंग लगा दिया है, यह भी गलत हो गया। नहीं, तो ऐसे आप सॉर्ट आउट करके ऑप्शन को और सही आंसर ढूंढ सकते हो। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वर्ब ऑफ पोजीशन और ओनरशिप है। 5 तरह का वर्ब अभी तक पढ़ा है। पहला पढ़ा चुके हैं वर्ब्स ऑफ पढ़ाए हैं आपको, फर्स्ट परसेप्शन। सेकेंड पढ़ाए हैं वर्ब्स ऑफ मेंटल एबिलिटी, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड। थर्ड नंबर पढ़ाए हैं वर्ब्स ऑफ फीलिंग के थिंकिंग के अर्थ में। 4 नंबर पढ़ाया गया है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। 5 नंबर में है वर्ड्स ऑफ पोजीशन। और कुछ अनदर वर्ड्स भी है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब वर्ड्स आईएनजी के अर्थ में जब स्टैटिक वर्ब का यूज होता है तो नहीं लगता है, नहीं। और इनसे स्टैटिक वर्ब ही ज़्यादातर यूज होते हैं। जहाँ स्टैटिक वर्ब के साथ डायनेमिक भी आता है उसे मैंने आपको बता दिया है। उन्हीं वर्ब्स के साथ डायनेमिक आ सकता है। नाउ 6 नंबर वर्ड्स, सम अदर वर्ड्स कर दीजिए, सम अदर वर्ड्स। फिट, फिट का मतलब उपयुक्त होना। क्या यह शूज आपको फिट हो रहा है? नहीं, आप कहते हैं ना यह शूज, यह जूता आपको फिट हो रहा है। फिट मीन्स उपयुक्त होना, फिट हो रहा है। यह सेंटेंस अगर आप बनाते हो तो लिखोगे दिस शू फिट्स यू, इज फिटिंग यू नहीं, यह आपका सही हो गया। और यह ट्रांसलेशन आईएनजी जोड़ के बनाते हैं कि दिस शू इज फिटिंग यू, तो गलत हो जाता है। उसको भी मैं लिख देता हूं, दिस शू इज फिटिंग यू। ठीक है, तो यहां पर फिट, OWE, ओ का मतलब क्या होता है? ऋणी होना। वह मेरा ऋणी हो रहा है, ही इज ओइंग मी, नहीं, ही ओज मी। OWE नहीं, ओ का मतलब क्या होता है? ऋणी होना। इक्वल, समान होना। कॉस्ट, कीमत होना। कॉस्ट का मतलब कीमत होना, नहीं, यहां पर इसका बहुत ज्यादा कीमत हो रहा है, क्या बोलोगे? इट कॉस्ट मच, इट इज कॉस्टिंग मच नहीं, इट कॉस्ट मच। इसका बहुत अधिक कीमत हो रहा है ना? इट कॉस्ट मच, इट इज कॉस्टिंग मच नहीं, गलत हो जाएगा क्या? और प्राइस अगर लिखते हैं तो प्राइस फिर नाउन हो जाता है, प्राइस वर्ब नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। जैसे आजकल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, नहीं, तो वहाँ आजकल के लिए हमने आपको बताया था नाउअडेज। और डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत का क्या लिखेंगे? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज। और बढ़ना का क्या हो गया? ग्रोइंग, नहीं, नाउअडेज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ग्रोइंग। ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट के सेंस में डिपेंड मीन्स होता है निर्भर रहना, लैक मीन्स कमी होना, मैटर मीन्स विषय होना, नहीं कि यह बात कैसा है उसको, रिक्वायर का मतलब जरूरत होना, वांट मीन्स चाहना, इसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा, नीड मीन्स आवश्यकता होना, नीडिंग नहीं होगा, नहीं, यह इसकी मुझे जरूरत हो रही है, आई नीड इट, आई एम नीडिंग इट नहीं, नहीं, आप कभी भी यह नहीं लिखोगे आई एम नीडिंग इट, क्या लिखना होगा? आई नीड इट। बिकॉज, क्यों? क्योंकि नीड एक स्टैटिक वर्ब है। इसी तरह से डेयर, हिम्मत करना, साहस करना, तुम्हारी ऐसी हिम्मत हो रही है, यू आर
डेयरिंग लाइक दिस गलत हो गया, यू डियर लाइक दिस नहीं, डियर नीड साउंड, यह मुझे अच्छा लग रहा है, यह मुझे अच्छा लग रहा है, इट साउंड्स मी गुड, इट साउंड्स मी गुड नहीं, यह मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहां पर साउंड नहीं, लगना के सेंस में हो गया, तो यहां सेंटेंस में इट इज साउंडिंग मी गुड कहना गलत हो जाएगा, इट साउंड्स मी गुड नहीं, यह ध्यान रखिएगा। तो यह सब वर्ड्स जो है इसे हम लोग स्टैटिक वर्ड्स कहते हैं, और स्टैटिक वर्ब का लिस्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं छोटा छोटा बता चुका हूं कि वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, वे वर्ड्स जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों से यूज करते हैं, वर्ड्स ऑफ फीलिंग नहीं, वर्ड्स ऑफ इमोशंस, भावना को प्रकट करने वाले, अनुभव को प्रकट करने वाले, या मेंटल एबिलिटी को प्रकट करने वाले जिसे स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, या वर्ड्स ऑफ थिंकिंग जो विचार को प्रकट करता है नहीं, वर्ड्स ऑफ एपियरिंग जो प्रतीत होना या लगना के सेंस में आता है, वर्ड्स ऑफ पजेशन जो ऑनरशिप के अर्थ में ऐसा वर्ड का यूज होता है, और सम अदर वर्ड्स मैंने यहां लिख दिया है। इन सब वर्ड्स में आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब वर्ड्स हमेशा अस्थायी कार्य को व्यक्त करते हैं। कुछ अलग अर्थ वाले इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग अस्थायी कार्य के लिए भी करते हैं, जिसे मैंने आपको बता दिया है। तो आज इतना ही, आपका स्टैटिक वर्ड समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, इसका मैं ट्रांसलेशन बनवा दूंगा नहीं, आप एप्लीकेशन में देखेंगे कि उसमें नोट्स आता है, उसको आप क्लिक कीजिएगा, आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा नहीं, या आपके पास अगर किसी के पास बुक है +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आप उसको ओपन करके रखेंगे और उससे हम लोग ट्रांसलेशन बनवा देंगे, बना लेंगे। तो इस तरह से अगले एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।